जय नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग टेस्ट संख्या 10 को करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 9 टेस्ट को सॉल्व कर चुके हैं, है ना। तो ये टेस्ट संख्या 10 है। इसमें काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आप ध्यान से देखिएगा और कापी पेन लेके खुद से भी थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। फटाफट चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न बोल रहा है कि यदि एमपीसी यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसकी वैल्यू दिया है 0.6 और आय में वृद्धि डेल्टा वाई जिसकी वैल्यू दिया है 500 रुपये है, तो उपभोग यानी कि डेल्टा सी में वृद्धि कितनी होगी। एक फार्मूला है, उसको याद रखिएगा। एमपीसी का फार्मूला एमपीसी इक्वल टू होता है डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई। डेल्टा सी की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखिए डेल्टा सी की वैल्यू क्या दिया है। डेल्टा सी की वैल्यू दिया है, अच्छा डेल्टा सी की वैल्यू पूछा है, ठीक है। एमपीसी की वैल्यू दिया है 0.6 और डेल्टा वाई की वैल्यू कितना दिया है। डेल्टा वाई की वैल्यू दिया है 500 रुपये, ठीक है। तो देखिए ये जो 500 रुपये है इसको मैं, ये अपान में है भागे में है, तो इसको अगर इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 गुणित 500 बराबर डेल्टा सी। ये हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी। हाँ तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, तो 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 30, है ना, 30, ठीक है। 30 और डबल जीरो लगा देंगे तो 1 दशमलव के बाद 1 दशमलव यहाँ पे दशमलव आएगा, यानी इसका आंसर आ रहा है 300। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निलंबन में इतने बड़े कण होते हैं कि उन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है और समय के साथ वे नीचे बैठ जाते हैं। क्या ये बात सही है, बताइए। निलंबन में इतने बड़े कण होते हैं कि उन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है और समय के साथ वे नीचे बैठ जाते हैं। हाँ ये बात तो एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। कोलाइड के कण बहुत छोटे होते हैं जो न तो नग्न आँखों से दिखाई देते हैं और न ही नीचे बैठते हैं। ये भी बात सही है। देखिए ये बात सही है, बट इसका कारण ये नहीं है। ये दोनों एक जो है इंडिविजुअल रीजन है ना, इंडिविजुअल कथन है। तो दोनों देखिए, कथन ए और कथन कारण दोनों सही है, लेकिन आर जो है कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। चलिए यहाँ पे मिलान करिए, है ना। परमाणु, अणु, यौगिक और आयन के बारे में आप मिलान करिए फटाफट। देखिए सबसे जो इजी यानी जो आपको आ रहा है पहले उसको फटाफट से मिलान करिए। देखिए आयन में आवेश होता है, तो आयन में विद्युत आवेश होता है। यहाँ से ये हो जाएगा तो डी का 4 हो जाएगा, ओके। अच्छा परमाणु के बारे में बताइए। परमाणु क्या हो जाएगा, परमाणु किसको बोलेंगे। परमाणु क्या होगा। परमाणु यानी कि किसी तत्व को वह कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता, है ना। ये जो है जैसे तत्व के जो सूक्ष्मतम रूप होता है उसी को परमाणु बोलते हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। अणु किसको बोलेंगे, अणु तो जो है समान तत्वों के अणुओं से बना होता है, तो ये बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। और यौगिक क्या होता है, यौगिक होता है 2 या अधिक भिन्न तत्वों के रासायनिक संयोजन से बना होता है, तो ये सी का 3 हो जाएगा। तो इसको मिला लीजिए। देखिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 1 3 4। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिम खंड अधिक उष्ण होते हैं। क्या ये बात सही है, बताइए। क्या ये बात सही है, ये बात एकदम सही है ना। ये बात एकदम सही है। कह रहा है शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड को अधिक नहीं, पश्चिमी खंड को नहीं, पूर्वी खंड को अधिक उष्ण बनाते हैं। ये गलत हो जाएगा। तो कह रहा है कौन सा सही है, तो केवल 1 सही है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करिए। कह रहा है कि सोन नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है। सोन नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है, एकदम सही है, एकदम सही है। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना से तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नामक नहर निकाला गया है। क्या ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं, रिहन नदी पर नहीं है, ये तो कोसी पर ही है ना, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 1 और 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न के चलिए इसका वैल्यू आप बताइए। इसको सॉल्व कर लेंगे आप फटाफट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए। इसको मान लीजिए 18 है, 18 में जितने पर बार नहीं दिया उसको माइनस कर लेते हैं, तो एक भी बार नहीं है तो 18 - 1। अपान में क्या लिखेंगे, अपान में लिखेंगे जितने जिसके ऊपर बार है उसको 9 लिखेंगे, जितने के ऊपर बार नहीं है उसको 0 लिखेंगे। तो कितना आ रहा है, 17/90। तो 17/90 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करिए। शिल्प समागम मेला कहाँ मनाया जाता है, शिल्प समागम मेला कहाँ मनाया जाता है, नई दिल्ली में, है ना। इगास बग्वाल महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, ये आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। महाबोधि आपका मध्य प्रदेश में। अमूर बाज उत्सव आपका मणिपुर में मनाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, मिला लीजिए फटाफट।
डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पद का नाम है और उनके अध्यक्ष के प्रमुख बताना है इनमें। चलिए इसको बताइए फटाफट। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इस समय? तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमारी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमारी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ये है तो अनिल चौहान है ना। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया है, हीरालाल समरिया। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार है। चलिए आप कुछ, मैं कुछ और मैं पूछ रहा हूँ, बताइए लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी। कौन है? राहुल गांधी। अगर आपसे पूछ ले कि थल सेना के अध्यक्ष कौन है? थल सेना के अध्यक्ष कौन है बताइए? तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। थल सेना के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? थल सेना के अध्यक्ष हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी, याद रखिएगा, उपेंद्र द्विवेदी। और अगर आपसे पूछ ले कि चीफ ऑफ डिफेंस हो गया अनिल चौहान। और अगर आपसे पूछ ले कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे ओम बिरला, है ना, ओम बिरला। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के महान्यायवादी कौन है? भारत के महान्यायवादी, भारत के महान न्यायवादी कौन है इस समय बताइए? वे हैं आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? सुरक्षा सलाहकार बताइए, सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल हैं। कौन है? अजीत डोभाल, अजीत डोभाल है। अगर आपसे पूछ ले कि सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? सीबीआई उसके हैं प्रवीण सूद, है ना। कौन है? प्रवीण सूद है, प्रवीण सूद है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अच्छा, निम्नलिखित में से इस पर विचार करना है और उपयुक्त घटनाओं को सही कालानुक्रम में चुनना है। तो चलिए चुन के बताइए फटाफट। देखिए कौन सा कब हुआ था? देखिए लाल रविवार की जो घटना हुई थी, जिसको बोलते हैं खूनी रविवार, है ना, ये हुई थी आपका 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, नेपोलियन का फ्रांस का राजा बनना, ये बने थे 1804 में। कब बने थे? 1804 में। महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, ये कब तैयार हुआ था? ये आपका तैयार हुआ था 1791 में। कब हुआ था? 1791 में। फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन, ये कब हुआ था? ये कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में। ये 1905 में हुआ था, है ना। तो देख लेते हैं पहले, यहाँ से मिलाते हैं। ये 1905 के आसपास में हुआ था ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन सा हो रहा है? सबसे पहले ये 1791, यानी पहले ऑप्शन 3 आएगा। तो 3 से ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे हैं नात्सी युद्ध का गठन कब हुआ? नात्सी युद्ध का गठन कब हुआ बताइए फटाफट। तो नात्सी युद्ध का जो गठन हुआ था ये 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसको बाद में जो है हिटलर युद्ध भी कर दिया गया था। नाम इसका क्या हो गया था? हिटलर युद्ध, हिटलर युद्ध, है ना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा जी, चलिए देखिए, डेटाल डेटाल क्या करता है? डेटाल एक प्रतिरोधी है, ये तो एकदम सही है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक है, हाँ जैविक है। नोवेल जीन ये प्रतिज्वरकारी है, ये भी बात सही है। ठीक है, नोवेल जीन हो गया, इनलजीन हो गया। मार्फिन निश्चितक है? नहीं, मार्फिन निश्चितक नहीं होता है। ये जो मार्फिन है ये निश्चितक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं सुमेलित है? यही हो जाएगा। निश्चितक होता क्या है? निश्चितक होता है आपका, जैसे हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, ईथर, ये आपका निश्चितक होता है। ओके सर, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 50 माइल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल से बात है एकदम, इजी क्वेश्चन, इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, इज ऑप्शन। कह रहा है कि भूगोल सीखना कठिन है, इसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करिए, भूगोल सीखना कठिन है। टू लर्निंग नहीं, जियोग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न, ये बात एकदम सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम सही है। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करिए, बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया, ये सब प्रश्न आप कर चुके हैं। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 जनवरी को, अच्छा कौन सा दिवस इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, एकदम सही बता रहा है ना। 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है, एकदम सही है। 4 फरवरी को जन औषधि दिवस नहीं मनाया जाता है, कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जन औषधि दिवस मनाया जाता है, ये आपका कब मनाया जाता है? 7 मार्च को, 7 मार्च को। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, है ना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करिए। चलिए फिर से सुमेलित करिए भाई साहब, सुमेलित करिए फटाफट। सार्वनुमति की राजनीति, जाति आधारित राजनीति, पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, है ना, क्षेत्रीय पार्टी
पार्टियां और नीतियों पर बढ़ती ताकत, तो किसका क्या हो जाएगा? किसका क्या हो जाएगा? थोड़ा सोचने का प्रयास करिए। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां और नीतियों की बढ़ती ताकत, ये तो हो जाएगा गठबंधन की राजनीति। समझ रहे हैं? तो थोड़ा मिलान करने का प्रयास करिए यहाँ से। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां और नीतियों की ताकत, डी का 3 हो रहा है। डी का 3 किस में हो रहा है? डी का 3 किस में हो रहा है? केवल इसमें हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, एक ऑप्शन से आप फटाक से मार लिए, है ना? मजा आया? तो इसका हो जाएगा सर्वानुमति की राजनीति कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आर्थिक सहमति। जाति आधारित राजनीति कौन हो जाएगा? बी का 2। अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार, पर्सनल लॉ, ये तो हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, संसद कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? बताइए। संसद कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? इसका लाने का उद्देश्य कि विधेयक पर बहस को रोकना नहीं, संसद की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना, ये भी नहीं, विपक्षी सदस्यों के मंत्री को सूचना प्राप्त करनी है, तो ये भी नहीं, तो हो जाएगा किसी तात्कालिक सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा मुद्दा आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और तत्काल ध्यान देने योग्य होता है, तो संसद का जो संसद के जो सामान्य कामकाज होते हैं उसको रोक कर उस पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है ना? जैसे कि कोई बहुत बड़ी राष्ट्रीय घटना हो गई, है ना? कोई कानून व्यवस्था का गंभीर मामला हो गया, ऐसा चीज़। चलिए बताइए, कह रहा स्थान है और ऊर्जा के प्रकार हैं। कहाँ पे कौन से किस प्रकार के ऊर्जा के प्रकार हैं, उसको आपको मिलान करना है। मिलान करने का प्रयास करिए भाई। ताता पानी ताता पानी तो वहाँ पड़ता है, भूतापी हो जाएगा। ए का 2 तो 3 में दिया है ना? सब में दिया है यहाँ पे। ठीक है, रावत भाटा पड़ता है परमाणु, ये आपका परमाणु B1। ऑप्शन A2 B1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पावागढ़ सौर हो जाएगा। मुपंडल आपका पन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अगला प्रश्न देखिए, कार्य निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई? ठोस में अणुओं के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। ठोस में बहुत अधिक अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है, क्या ये बात सही है? नहीं, गलत है। द्रव का निश्चित आयतन होता है पर निश्चित आकार नहीं होता है, ये बात सही है। गैस का न तो निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन होता है, ये भी सही है ना? तो बी और सी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिर, क्योंकि ये दोनों सही है। आई बात समझ में? देखिए, पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस का क्या होता है? सॉलिड का जो होता है, इसका आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है, यानी दोनों निश्चित होता है। गैस का क्या होता है? गैस में जो है आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। गैस का नहीं होता ये मामला होता है द्रव का। समझिए बात? और जो द्रव होता है उसका कोई ना आकार निश्चित होता है, जो गैस होता है उसका ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। बात समझ में आई? अगला प्रश्न देखिए, चौरी चौरा कांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए भाई। चौरी चौरा कांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहे चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में जिला में घोषित घटित हुआ था, एकदम सही है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ये भी बात सही है। ये भी बात एकदम सही है। ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करिए। गलत कथन का चयन करना है आपको, है ना? कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुदेववाद में विश्वास रखते थे, ये करवा चुका हूँ, एकदम सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंदिर बनाना आरंभ कर दिए थे? नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मंदिर नहीं बनाए थे, तो ये प्रश्न पूछ ही रहा है, गलत वाला। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना, वे जो है प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास रखते थे, है ना? पुरुष एवं महिला जो है देवताओं को पूजते थे। ठीक है, ये अंधविश्वासी भी थे, जादू टोना, है ना, टोटके, इसमें जो है विश्वास रखते थे, बलि प्रथा में विश्वास रखते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख, कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी पूछ रहा है। तर्जनी किसकी दिशा को बताता है? किसकी दिशा को बताता है? ठीक है, तो आप अपना बाएं हाथ निकालिए, अंगूठा को एकदम ऊपर दिशा में करिए, और जैसे बंदूक नहीं होती है, बंदूक वैसे करिए, और अंगूठा के बाद वाली जो उंगली होती है उसको फैलाइए, बाकी तीनों उंगली को मोड़ लीजिए 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ये अंगूठा हो गया, ये आपका ये हो गया, और ये वाली जो चीज़ है ये इसे बाहर आएगी, यानी तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तर्जनी किसको बोलेंगे? ये होगा अंगूठा आपका हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो होगा ये अंगूठा है। अंगूठा किसको दर्शाता है? सबसे पहले ध्यान रखिए, ये बल को बताता है। बल को, जो तर्जनी होती है यानी अंगूठा के बाद वाली जो उंगली होती है ना, यह किसको बताती है? ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। किसको? चुंबकीय क्षेत्र को, है ना? चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, और इसके बाद जो ये उंगली होती है ये भी 90 डिग्री, बाकी
तो ये दर्शाती है आपको विद्युत धारा को, ठीक है, विद्युत धारा को। तो इसमें पूछा क्या है, कह रहा है तर्जनी किसको बतलाती है, चुंबकीय क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर डी, है ना, याद रहेगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि चलिए फिर से मिलान करिए। पटना युवक संघ, बिहार यूथ लीग, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, पाटलिपुत्र युवक संघ। मिलान करिए सर। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी, है ना। बिहार यूथ लीग की स्थापना 1928 में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का हुआ था 1906 में। और पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1929 में हुआ था, है ना। मिला लीजिए कौन सा हो रहा है सही। ए का 4, बी का 3, सही ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पानी की एक टंकी 5 मीटर, 3 मीटर और 1 मीटर गहरी है, उसमें कितना लीटर पानी भरा जा सकता है। तो भाई साहब कितना लीटर पानी भरा जा सकता है, याद रखिएगा। अच्छा ये मीटर में है ना, मीटर में है और लीटर में पूछा है। तो टंकी का आयतन कितना होता है, आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और 1 घन मीटर में कितना लीटर होता है, 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, ठीक है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो 5 गुणित 3 गुणित 1 15, और 15 में 1000 का गुणा कर दूँ तो 15000 हो जाएगा। 15000 लीटर हो रहा है ना, सीधा सीधा। आगे बढ़िए, चलिए अनुच्छेद को मिलाइए, कौन सा अनुच्छेद है और उसके बारे में क्या चीज़ वर्णित है। 143, अनुच्छेद 143 में तो अच्छा कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करना है आपको, ठीक है। हाँ तो वही मिला के कुल मिला के मिलान करना है। अनुच्छेद 143 में बोला है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति प्राप्त है, एकदम सही, ये तो बात एकदम सही है। अच्छा जी, देखिए जो 358 है ये आपातकालीन वाला मामला है ना, 358 आपातकाल को दर्शाता है। तो यहाँ से मिला लीजिए आप फटाक से, ए का 1 और डी का 2, ए का 1 डी का 2, ए का 1 डी का 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 222 किसको बतलाता है फिर, 222 किसको बतलाता है, 222 आपका बतलाएगा न्यायाधीशों का स्थानांतरण से, है ना, न्यायाधीशों को स्थानांतरण से। 243 का ट ये पंचायतों के निर्वाचन से बतलाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, बताइए। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम की शुरुआत की गई 24 जनवरी 2024 से, 24 जनवरी 2024 से। भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ स्थापित हुई है, कहाँ स्थापित हुई है, बेंगलुरु में, है ना, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग ने दर्शाया कि, क्या दर्शाया, इलेक्ट्रॉन कण आवेशित होते हैं, नहीं, इसके तो नहीं बताया। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है, ये बात सही है। नाभिक में न्यूट्रॉन होते नहीं, परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ये बात सही है, ठीक है। 2 और 3 सही हो जाएगा, 2 और 4 सही हो जाएगा, है ना, 2 और 4, तो 2 और 4 ज़्यादा सही है। देखिए रदरफोर्ड थे ना, सोने की पतली परत पे किए थे प्रयोग, याद रखिएगा। कह रहा है दी गई अभिक्रिया 2 और 4 यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं आप, दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है, दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ZnSCuSO का ZnSO4 हो गया, ZnSO4, Z विस्थापन हो गया ना, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अच्छा कह रहा है, चलिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है बी जो है, बी क्यू का भाई है, बी क्यू का भाई है, क्यू जो है यल का पुत्र है, यहाँ देखिए, बी क्यू का भाई है, बी भाई हो गया, क्यू जो है यल का पुत्र है, यानी ये भी पुत्र हो जाएगा किसका, यल का। यल जे का भाई है, यल जे का भाई है, यानी यह भी भाई हो गया। जे एन का पुत्र है, ये भी पुत्र हो गया किसका, एन का, ठीक है। बी एन से किस प्रकार संबंधित है, ये जो बी है ये एन से किस प्रकार संबंधित भाई, तो 3 पीढ़ी में आ गया, है ना, यहाँ से इसका पुत्र फिर इसका पुत्र, पोता हो जाएगा और क्या, पौत्र। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात समझ में रहे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से, अच्छा ये प्रश्न, रामागुंडम ताप
विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है बताइए। यह स्थित है आपका तेलंगाना में। कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में, है ना। यह एनटीपीसी द्वारा संचालित है। कह रहा है ऐतिहासिक क्रम को बताइए, ऐतिहासिक घटना। दीन ए इलाही की शुरुआत कब होती है? दीन ए इलाही की शुरुआत कब होती है बताइए। दीन ए इलाही की शुरुआत होती है हमारे हिसाब से 1582 में, है ना। अकबर द्वारा दहसाला प्रणाली लागू। अकबर द्वारा दहसाला प्रणाली लागू। मजहरनामा की घोषणा। मजहरनामा की घोषणा कब होती है? 1579 में, है ना। कैप्टन हाकिम भारत कब आता है? 1608 में। 1608 में। अकबर द्वारा दहसाला की स्थापना मतलब कब होती है? अकबर द्वारा दहसाला का 1580 में, है ना। 1580 में। तो सबसे पहले कौन सा होता है? सबसे पहले कौन सा होता है? मजहरनामा की घोषणा 1579। 4 ऑप्शन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जीवधारियों के जीवन के भौतिक आधार के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है बताइए। डीएनए, केंद्रक, जीवद्रव्य, जीवद्रव्य। जीवधारियों के भौतिक आधार के रूप में किसे जाना जाता है? जीवद्रव्य को जाना जाता है ना। कोशिका खोज किसने की थी बताइए फटाफट। कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में, है ना। याद रखिए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने की थी। ये देखिए कराया, चलिए मिलान करिए, फिर से मिलान करिए। विटामिन के बारे में आगे, ये सब विटामिन वगैरह आप कंप्लीट कर चुके हैं। विटामिन B2 की कमी से कौन सा होता है? और विटामिन ई की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन डी की कमी से। देखिए विटामिन डी की कमी से अस्थि वाला मामला होता है ना। विटामिन के की कमी से, के की कमी से आपका रुधिर स्राव हो जाएगा। ई की कमी से प्रजनन विफलता हो जाएगी, है ना। और B2 की कमी से त्वचा, जीभ आदि फटना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। पहले तो सही हो रहा है ना। अगला प्रश्न बताइए। देखिए √b² माइनस 16² तो ये फार्मूला होता है ना। A² माइनस B² का फार्मूला क्या होता है? A प्लस बी, A माइनस बी। तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए आप अपने हिसाब से। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ, A प्लस बी करें यानी 20 में से 16 करें तो कितना आ रहा है? 20 में 16 जाएगा, 4 आएगा गुणित, और 20 प्लस 16 36 हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर है यानी 2 का आ जाएगा। ये 36, 6 36, ये 36 आएगा। 6 दूनी 12, 12 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, है ना। बात समझ में आ रही भाई कि नहीं? अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है अमन, अशोक, आलोक के बीच 315 कंचे 7, 3, 5 के अनुपात में क्रमशः वितरित किए जाते हैं। अच्छा जी ठीक है। कह रहा है अशोक जो है, अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले? तो अशोक की तुलना में अमन को, अशोक की तुलना में अमन को, तो अनुपात में देखिए 3 के अनुपात में 7, तो कितने अधिक मिल रहे हैं? 3 जो 7 जो है 3 से कितना अधिक है? 4 अधिक है, ठीक है। और टोटल कितना है? 7 3 10, 10 5 15, टोटल यानी 15 का मान जो है वो 315 दिया है। बात सही है। तो 4 की वैल्यू पूछा है, 4 की वैल्यू पूछा है, तो 315/15 गुणित 4, काट लो इसको। कैसे काटूँ? 15, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 21 चौके 21 चौके 84, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अमेरिका का वाशिंगटन शहर किस नदी किनारे स्थित है? कौन सा शहर किस नदी किनारे स्थित है? मैं आपको करवा चुका हूँ। देखिए अमेरिका का जो वाशिंगटन शहर है ये पोटामैक नदी किनारे है ना। पोटामैक नदी किनारे। चलिए फिर से बताइए, मैं कुछ बताइए। लंदन किस नदी किनारे है? वियना किस नदी किनारे है? वियना, है ना। और पर्थ किस नदी किनारे है? पर्थ। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है बताइए? 4 नदी किनारे बताइए। देखिए न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है बताइए फटाफट। न्यूयॉर्क है हडसन नदी किनारे, हडसन, याद रहेगा। लंदन किस नदी किनारे है? टेम्स नदी किनारे। लंदन किस नदी किनारे है? टेम्स नदी किनारे। वीना किस नदी किनारे है? वीना है डेन्यूब नदी किनारे, डेन्यूब, है ना। पर्थ किस नदी किनारे है? पर्थ है स्वान नदी किनारे। किस नदी किनारे है? स्वान नदी के किनारे, ठीक है। पेरिस, पेरिस बताइए, पेरिस किस नदी किनारे है? पेरिस, पेरिस है सीन नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है भाई? यह स्थित है आपका लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में।
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। क्या ये बात सही है? अच्छा, कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन करिए। ठीक है, तो ये लिपि का ज्ञान उनको था, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा व्यवस्था व्यापक रूप में प्रचलित थी। ये नहीं थी, मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, यानी दोनों गलत हो जाएगा। केवल A1 और 2 दोनों हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में याद रखें कि उन लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था और मुद्रा व्यवस्था नहीं थी, है ना, मुद्रा व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, उसमें क्या होता था, वस्तु का विनिमय होता था, है ना, वस्तु का विनिमय होता था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हाल ही में किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? कहाँ पे किया गया? यह किया गया आपका तमिलनाडु में। कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? रबड़ बोर्ड का मुख्यालय बताइए फटाफट। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बता दीजिए। जो स्थित है रबड़ मुख्यालय कोट्टायम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कोट्टायम में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले पुणे में किसका मुख्यालय है, तो पुणे में अंगूर का है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का, अंगूर का है ना। गुंटूर में किसका है भाई? गुंटूर में किसका मुख्यालय है? तो गुंटूर में है तंबाकू बोर्ड का। किसका है? गुंटूर में किसका मुख्यालय है? तंबाकू बोर्ड का गुंटूर में मुख्यालय है। हैदराबाद में किसका मुख्यालय है बताइए? मत्स्य विकास का, मत्स्य विकास बोर्ड का, है ना, याद रहेगा। चाय बोर्ड का कहाँ पे है? चाय बोर्ड का कहाँ पे है बताइए? चाय बोर्ड का है कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। चाय बोर्ड का कहाँ पे है? कोलकाता में। मसाला बोर्ड का कहाँ पे है? मसाला बोर्ड बताइए। मसाला बोर्ड का है आपका कोच्चि केरल में, है ना, कोच्चि केरल में, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कहावत में कौन सा प्रत्यय है? ये तो बता लेंगे, आवत, है ना, आवत हो जाएगा। सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? क्षोभ कहते हैं, क्षोभ कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक टिकट सिक्का जारी किया। कहाँ पे जारी किया? जमुई में जारी किया, जमुई बिहार में, है ना, याद रहेगा, जमुई बिहार में। ठीक है, तो बिरसा मुंडा को क्या बोलते हैं बताइए? बिरसा मुंडा को क्या बोलते हैं? सोच के बताइए थोड़ा। चलिए मैं आपको, अच्छा ये बताइए, बिहार में वाटरमैन, मतलब भारत के वाटरमैन को क्या बोलते हैं? भारत के वाटरमैन का क्या नाम है? वाटरमैन। भारत का वाटरमैन किसको बोलते हैं? राजेंद्र सिंह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? राजेंद्र सिंह को बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि डॉल्फिन मैन किसको बोलते हैं? डॉल्फिन मैन किसको बोलते हैं? R.K. सिन्हा को, है ना, याद रहेगा। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको बोलेंगे? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन, है ना। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसको बोलेंगे? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बोलेंगे विंदेश्वरी पाठक को। किसको बोलेंगे? विंदेश्वरी पाठक को बोलेंगे। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलेंगे? कैलाश सांखला को बोलेंगे, है ना, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए और बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है। अच्छा, असत्य कथन को चुनना है। कह रहा है टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। किसको चुना गया बताइए? गलत बात है। डी कुके सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बना, ये बात सही। भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश बन गया, दूसरा नहीं बना है, तीसरा बना है। ये भी गलत हो जाएगा, 1 और 3 गलत हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा तरंग के बारे में सही है? कौन सा तरंग के बारे में सही? तरंग एक ऐसा विक्षोभ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना द्रव्य प्रवाह की गति करता है। ये बात तो सही लग रहा है, एकदम सही है ना। विक्षोभ किसे बोलेंगे? यानी कि किसी भी मतलब एक माध्यम में एक उत्पन्न जो विक्षोभ होता है वो तरंग या लहर कहलाता है। जैसे कि शांत जल में पत्थर मार देंगे तो उसमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है ना। रस्सी के एक सिरे से पकड़ कर झटका मार देंगे तो उसमें भी विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चलिए आ गया आपका साइंस का। कौन सा प्रश्न आ गया? साइंस का आ गया। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कब बनेगा? इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करें। इसमें फोकल क्या दिया है? फोकल लेंस दिया है 30 सेंटीमीटर, है ना। यू की दूरी कितनी दिया है? 20 सेंटीमीटर, है ना। फार्मूला क्या होता है? दर्पण सूत्र याद रखिए। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f,
ठीक है, इसमें वैल्यू रख लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। रख के दिखाइए, आप कहेंगे रख के दिखाइए, रख के दिखाते हैं। 1/v, वी क्या है, फोकल लेंथ 30 है, प्लस प्लस नहीं होना, माइनस हो यहाँ पे, है ना, क्योंकि उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी फोकस बन रहा है। माइनस 1/20, तो माइनस माइनस करके ये भी प्लस ही होगा रहा, कुल मिला के सही है। तो इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे आ जाएगा 30/20 60 हो जाएगा, और 30 दूनी 60, यहाँ 2 ऊपर आएगा, 20 नहीं 60, यहाँ 3 आएगा, तो 5/60 आ रहा है। 5/60, 5/60 मतलब 5/60 मतलब 12 पंचे 60, यानी 1/12। वैल्यू कितनी आ रही है, 12 सेंटीमीटर, प्लस 12 आएगा। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया, बताइए भाट से। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किए थे जतींद्रनाथ मुखर्जी ने, जतींद्रनाथ मुखर्जी। जतींद्रनाथ मुखर्जी की क्या बोलते हैं, बाघा जतीन, बाघा जतीन, बाघा जतीन, है ना। करा निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन जो है 1823 में ई लाइसेंसिंग नियम के कारण बंद करना पड़ा था। किसके कारण बंद करना पड़ा था, बताइए भाई। बंद करना पड़ा था मीरातुल अखबार, मीरातुल अखबार। मीरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे, बता दीजिए फटाफट। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कह कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। इसका निर्णय कौन करता है भाई, कौन सा विधेयक धन विधेयक है नहीं या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। इसका निर्णय करता है लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110 में देखिए, जो धन विधेयक होता है, जो धन विधेयक होता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जो धन विधेयक होता है ये केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, जो धन विधेयक है ये केवल लोकसभा में किया जाता है, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, मतलब केवल लोकसभा ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा जो होता है ये धन विधेयक को संशोधित या फिर अस्वीकृत नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात। जो राज्यसभा होता है ये धन विधेयक को संशोधन या अस्वीकृति नहीं कर सकता, ये केवल सिफारिश कर सकता है। और सुनिए, इसको 14 दिन के भीतर ही इसको स्वीकृति देनी होती है। 14 दिन के भीतर, 14 दिन के भीतर ही जो है राज्यसभा को स्वीकृति देनी होती है। अगर राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिन तक वापस नहीं भी करता है तो भी उसको दोनों सदनों द्वारा इसको पारित समझा जाता है। समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया। और ध्यान रखिए, जो धन विधेयक होता है, सभी जो धन विधेयक होता है वह वित्त विधेयक होता है। सभी जो धन विधेयक होता है वह वित्त विधेयक होता है, लेकिन जो सभी वित्त विधेयक होता है वह धन विधेयक नहीं होता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक तो होता है, बट सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, करा कि निम्नलिखित में से विचार करिए। क्या विचार करना है, करा उपरोक्त संस्थाओं के स्थापन के कालानुक्रम को चुनिए। स्थापना कब किसकी हुई थी भाई, इसको आपको बताना है। सीआरपीएफ की स्थापना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस की स्थापना कब हुई थी, 1939 में, है ना, 1939 में। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई थी, बताइए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई थी, है ना, 1984। प्रादेशिक सेना का गठन कब हुआ था, 1949 में। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी। सीआईएसएफ की स्थापना यार कब हुआ था, 1969 में हुआ था क्या, 1969 में, है ना। तो चुन लीजिए कब से, कौन सा से पहले हुआ था, कौन सा से पहले हुआ था। 1939 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसके बाद प्रादेशिक सेना, है ना, इसके बाद सीआईएसएफ, फिर 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रुधिर धमनी में रुधिर का प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। धमनी में रुधिर का प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, ये बात सही है। धमनियों की भित्तियाँ पतली और प्रत्यास्थ होती नहीं, ये बात गलत है। धमनियों, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पतली नहीं होती, ये मोटी होती हैं, है ना, मोटी होती भाई, मोटी होती हैं। तो ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है। घुटने तथा अंगुलियों के अग्रभाग की कौन सी संधियाँ होती हैं, घुटने तथा अंगुलियों के अग्रभाग पर कौन सी संधियाँ होती हैं, इसको बताइए। तो इसमें होती है कब्जा संधि, कब्जा संधि होंगी, इसको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, HINGE, हिंज ज्वाइंट बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक हड्डी का सिरे का जो उभार होता है दूसरी हड्डी के गड्ढे में से फिट होता है, कि जैसे एक दरवाज़ा होता है नहीं,
तो दरवाजे का जो कब्जा होता है वो केवल एक ही दिशा में मुड़ता है, ठीक है, उल्टा नहीं मुड़े, उल्टा मुड़े तो टूट जाएगा। चलिए चलिए, उनका कैबिनेट मंत्री है, उनके उनसे संबंधित मंत्रालय है, उनको आपको मिलाना है, मिलान करिए भाई। धर्मेंद्र प्रधान आपके शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। प्रहलाद जोशी कौन हो जाएंगे? प्रहलाद जोशी के बारे में बताइए थोड़ा सा। ये तो हो जाएंगे उपभोक्ता एवं खाद्य मामले वाले में खाद्य वितरण, है ना। किरण रिजिजू संसदीय कार्य देख रहे हैं। तो HD कुमारस्वामी तो भारी उद्योग इस्पात हो जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर यही सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? चलिए, अच्छा, पद होता है उनको कौन त्याग पत्र, मतलब उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, एकदम सही है। राज्यपाल जो होता है ये अपना त्याग पत्र मुख्यमंत्री को देते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री को नहीं देते। राज्यपाल अपना त्याग पत्र होता है ये आप राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं ना। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को देते हैं, एकदम सही है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं, ये एकदम सही। ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में घरों के दरवाजे के मुख्य मार्ग पर खुलते थे? तो लोथल में खुलते थे, और क्या, लोथल में खुलते थे। लोथल कहाँ पे है? भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पे है? भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी कहाँ पे है? गुजरात में, गुजरात में, है ना। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है? अगला कह रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से एकमात्र खेल का मैदान मिला है? कहाँ से एकमात्र खेल का मैदान मिला भाई? धोलावीरा से। कहाँ पर मिला है? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है? यह भी आपका गुजरात में है। धोलावीरा कहाँ पे है? कच्छ के गुजरात में, कच्छ के गुजरात में। 3 भागों में, मतलब यह जो नगर नगर था 3 भागों में विभाजित था। इसमें जो है जलाशय भी मिले हैं, कृत्रिम जलाशय। धोलावीरा में कृत्रिम जलाशय। यहाँ पे एकमात्र खेल का स्टेडियम था जिसको बोलते हैं खेल का मैदान, धोलावीरा। ओके। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। नहीं, मातृसत्तात्मक होती थी। मातृसत्तात्मक, है ना। पितृसत्तात्मक नहीं, मातृसत्तात्मक होते थे, है ना। संभवतः 4 भागों में विभाजित था। हाँ, ये तो बात सही है। तो कौन सत्य? केवल 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं हो सकता? बताइए, कौन सा समाप्त नहीं हो सकता आपातकाल के दौरान? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, ये जो है राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं हो सकता। बाकी ये चीज़ समाप्त हो सकता है ना। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। देखिए, 3 प्रकार का आपातकाल है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, 352 अनुच्छेद में है। एक होता है राष्ट्रपति शासन, वो 356 अनुच्छेद में है। एक होता है 300 वित्तीय आपातकाल, वह 360 अनुच्छेद में है ना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नवंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? किसने किया भाई? तो भारत और सेशल्स ने किया है। किसने किया है? भारत और सेशल्स ने किया है ना। अगला प्रश्न बताइए, कह रहा है कि थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? बताइए, किसके रूप में कार्य करता है? यह करता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में। यह कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है बताइए? 0 गिन के आप बताइए, है ना। ठीक है, 0 गिन के आप बताइए। ठीक है। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? उसको बोलते हैं लूनी नदी। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लूनी नदी। चलिए, इसको बताइए। फिनाप्थलीन एक कृत्रिम संकेतक है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं। अच्छा, फिनाप्थलीन अम्लीय में क्या हो जाता है और क्षारीय में क्या हो जाता है? अम्लीय में आपका यह रंगहीन हो जाता है और क्षारीय में जो है आपका गुलाबी हो जाता है। ये एकदम सही है ना। अम्लीय में रंगहीन हो जाता है। फिनाप्थलीन जो है ये अम्लीय में रंगहीन हो जाता है और क्षारीय में गुलाबी हो जाता है। ठीक है। लिटमस पेपर के बारे में बता दिए हैं। लिटमस पेपर अम्ल में लाल हो जाता है और क्षार में नीला हो जाता है ना। मिथाइल ऑरेंज होता है, वो अम्ल में लाल हो जाता है और क्षारीय में पीला हो जाता है। चलिए, अगला कह रहा है किसी वस्तु की सरल रेखीय के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। आपको सत्य कथन का चयन करना है सर। ओके। कह रहे वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी उसके विस्थापन से अधिक होती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी उसके विस्थापन से कम होती है, ये भी बात गलत है। ये भी बात गलत है। वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी उसके विस्थापन के अनुपात का सदैव 1 होता है। वस्तु द्वारा निर्धारित किया गया विस्थापन हमेशा 0 होता है? नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कारण निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न बताइए। गिलहरी है, शाही है, चूहा है। तो दांत वाले हैं, नेवला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द केवल एक ही बार प्रत्येक अक्षर का प्रयोग करके अक्षरों ACER से अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। अरे दादा हो दादा, ये तो ध्यान देने वाली चीज़ है। यहाँ ये प्रश्न अगर देखिए आपको अगर आ रहा है तो करिए, नहीं आ रहा है तो छोड़ के भाग जाइए, ठीक है, स्किप करिए मतलब। तो इससे क्या बन रहा है, CARE, केयर हो रहा है एक तो, CARE, ठीक है। और क्या बन रहा है, एकड़, एकड़ मतलब ज़मीन होता है ना, एकड़, कई एकड़, ACRE, ये तो एकड़ हो गया। और क्या बन गया, RACE, रेस भी हो रहा है, RACE, रेस भी हो रहा है, 3 अक्षर बनेगा, ऑप्शन नंबर C हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है भाई, इसको पूछ रहा है। कह रहा है भारत का पूर्ण साक्षर राज्य केरल। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, बट यहाँ केरल ना होकर मिजोरम होगा, मिजोरम। तो कौन सा सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर यही नहीं सुमेलित है, क्योंकि भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र एकदम सही है। कुछ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश जॉर्डन, ये भी सही है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल, ये भी सही है, ये सब सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, है ना। समझ में आई बात कि नहीं। ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है बताइए। ई वोटिंग अभी हाल ही में चालू हुआ है, तो पहला राज्य बना है बिहार। कौन बना है, बिहार। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, पूर्ण साक्षर नहीं, पूर्ण अगर यहाँ पे डिजिटल कहता तब आपका केरल होता। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही नहीं। अगर आपसे पूछ ले पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ बना है, ग्रीन डेटा सेंटर तो गाजियाबाद में। कहाँ बना है, गाजियाबाद में। चलिए अगला देखिए, कह रहा है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया, 1972 में, 1972 में। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार करिए, बताइए फटाफट। बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति अरविंद पनगड़िया बने हैं। अरविंद पनगड़िया बने हैं, गलत है। अरविंद पनगड़िया नहीं बने, शिशिर सिन्हा बने हैं। कौन बने हैं, शिशिर सिन्हा, शिशिर सिन्हा बने हैं। राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 प्रीति सुमन को मिला है। हाँ, प्रीति सुमन को मिला है, प्रीति सुमन को मिला है। ठीक है। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल नई दिल्ली में खुला। भारत का पहला बाल कैंसर नई दिल्ली में खुला, नहीं, गलत है, केवल 2 सही हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। करण में से कौन जहांगीर से मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने तथा फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान प्राप्त करने में सफल रहा। कौन सफल रहा, सर थॉमस रो, सर थॉमस रो हो जाएगा, है ना। इसके बाद फिर विलियम हॉकिंस आता है, सूरत में कारखाना वगैरह खोलता है, ठीक है। कब खोलता है, 1613 के आसपास में फरमान पाता है। जलीय पारितंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना है भाई, असत्य बताना है, याद रखिएगा। करा यह केवल जल निकाय नदियों, झीलों, महासागरों आदि में पाए जाते हैं, ये सही है। इसमें उत्पादकों का बायोमास स्थलीय पारितंत्र उत्पादकों से कम होता है, ये भी सही है। इसमें सबसे अधिक उत्पादकता ज्वारनदमुख में होती है, ये भी बात सही है। जलीय पारितंत्र में झीलों की सतही परत ठंडी होती है, ठंडी नहीं होती है, गर्म होती है ना, गर्म होती है। पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है बताइए, कितनी सर, 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर। कौन सा राजमार्ग है, NH44, NH44। इसका पहले कौन था, पहले था NH7, है ना। अब नाम क्या हो गया, अब हो गया NH44, NH44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक को जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक को जोड़ता है ना, याद रहेगा। इसको बोलेंगे पूर्व से पश्चिम गलियारा। कह रहे बिहार सरकार ने मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया बताइए, कहाँ किया भाई, तो किया है बेंगलुरु में। कहाँ पे किया है, बेंगलुरु में किया है। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न करा है, अच्छा साइंस का प्रश्न आ गया। ध्यान से देखिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, याद रखिएगा। कह रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग मस्तिष्क मेरुरज्जु है, एकदम सही है। मस्तिष्क, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, ये भी बात सही है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है, ये भी बात सही, तीनों सही है, तीनों एकदम सही है, तीनों एकदम सही है। कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करिए। असत्य कथन का आपको चयन करना है, असत्य कथन के बारे में आपको चयन करना है, ठीक है। गज ए शकर नाम से बाबा फरीद प्रसिद्ध थे, एकदम सही है, एकदम सही है। शेख सलीम चिश्ती चिराग दिल्ली, चिराग दिल्ली इनको तो नहीं बोलते थे, चिराग दिल्ली इनको बोलते थे, क्या नाम था, नसरुद्दीन महमूद,
यही असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, क्योंकि ये चलिए नसरुद्दीन महमूद होगा। नसरुद्दीन सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अब्दुल्ला ने की, एकदम सही है। कादरी संप्रदाय की स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी की थी, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसको बताइए, गुरु घासी तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना है। सही है। टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी और उनके आवासों को संरक्षित करना, ये भी बात सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए सही की व्याख्या भी करें, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, बताइए। 58 टाइगर रिजर्व है, 58 टाइगर रिजर्व। पहला टाइगर रिजर्व कौन था? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, है ना। चलिए बताइए, बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है? एफ बराबर यम ए, एफ बराबर यम ए, एफ बराबर यम ए, फार्मूला सुने हैं? एफ बराबर यम ए, मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, धनात्मक कार्य से संबंधित कथन पर विचार करना है। धनात्मक कार्य से संबंधित आपको कथन पे विचार करना है ना। बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 90 से कम हो, ये भी बात सही है। बल तथा विस्थापन के मध्य 90 अधिक नहीं होगा। बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 0 से अधिक हो, 0 से अधिक हो सकता है, 90 से कम हो सकता है, ये दोनों सही दिख रहा है। बल तथा विस्थापन के मध्य नहीं, ये गलत है। 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3। चलिए, ओहो, फिर से मिलान करिए, मिलान करिए भाई, मिलान करिए। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मिलान करिए। पलायन वेग, यानी कि वह वेग जिससे कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो सके, एकदम सही। ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 किसमें हो रहा है भाई? ए का 3 ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है, एकदम यार। देखते मन आंसर करो, आगे बढ़ो। ठीक है। कच्छी वेग क्या हो जाएगा? कच्छी वेग यानी कि वह वेग जिससे कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर सके। पृथ्वी का पलायन वेग का मान क्या होता है? पृथ्वी के पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। और उपग्रह को पृथ्वी के कक्षा बनाए रखने वाला बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चलिए, ये बहुत ईजी क्वेश्चन निकल गया, मैं तो सोचा कुछ ठीक ठाक होगा। क्या बात कर रहे हो? कह रहा है, दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? बताइए। 17 बच्चों को, है ना। मादव हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रावण होता है, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रावण होता है, कहाँ से होता है भाई? ये होता है आपका ग्राफियन पुट्टिकाएँ से। कहाँ से होता है? ग्राफियन पुट्टिकाएँ से होता है, ग्राफियन पुट्टिकाएँ से होता है, ठीक है। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रावण होता है ग्राफियन पुट्टिकाएँ से, ग्राफियन पुट्टिकाएँ से। एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन एक जननांग, मतलब स्त्रियों में एक जनन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, ठीक है। पीनियल ग्रंथि क्या होती है? पीनियल ग्रंथि एक होती है मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावण करते हैं। कौन से हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन को स्रावण करती है, ठीक है। जो एक अमीनो अम्ल होता है, जिसको बोलते हैं जैविक घड़ी भी बोलते हैं, है ना। चलिए, फिर से आगे मिलान करने के लिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। शारदा सदन आपके हो जाएंगे पंडित रमाबाई। धर्म सभा हो जाएंगे राधा कांत देव। और देव समाज हो जाएंगे शिव नारायण अग्निहोत्री। अपने हिसाब से मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला देखिए, कह रहा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में प्रथम स्थान किसको मिला है? बताइए। तो आपको मिला है पेकिंग यूनिवर्सिटी को। किसको मिला है? पेकिंग यूनिवर्सिटी को मिला है, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। किसका चयन करना है? असत्य कथन का चयन करना है। कह रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 25.17 भाग पे वन है, नहीं 25 पे नहीं वन है भाई, क्या झूठ बोल रहे हो। 21.76 भाग पे वन है, 21.76 के भाग पे वन है। ऑप्शन नंबर यही सही हो जाए, क्योंकि असत्य पूछा है, बाकी सही है। सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है, वनावरण में वृद्धि वाला राज्य मिजोरम है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। ये सब बात एकदम सदा सत्य है। एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या बोल रहे हैं? एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या होता है बताइए। एकाधिकार प्रतियोगिता में उत्पाद भिन्न भिन्न होता है, उत्पाद भिन्न भिन्न होता है, याद रहेगा। कह रहा है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना में निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? बताइए। तो योजना आयोग है ना। योजना आयोग 1900 कब बना था? 50 में बना था, बाद में फिर 2015 में योजना आयोग ही आपका नीति आयोग बन गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों को सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? किसने दी? 8वीं पंचवर्षीय योजना ने। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई? यह होता था आपका 1992 से 1997 के आसपास, ठीक है सर, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, इसको आपको बताना है। यह हो जाएगा, इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एकदम गलत है, बाकी ये सही है, ठीक है, क्योंकि इसका गठन ये किया था, ये किया था, ये किया था। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। 87वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा 3 का प्रक्षेपण किया
क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, प्रोबा 3 मिशन का प्रक्षेपण इसरो के PSLV C60 रॉकेट से लॉन्च किया। 60 रॉकेट से नहीं लॉन्च किया, 59 रॉकेट से लॉन्च किया। किससे लॉन्च किया? 59 रॉकेट से लॉन्च किया। ये गलत हो जाएगा, केवल ए सही हो जाएगा, केवल ए सही होगा। केवल ए सत्य है, आर असत्य है। ए सत्य है, आर असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1890 की ईस्वी में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यानी कि यह जो है पहली ट्रेड यूनियन थी भारत में। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी एन एम लोखंडे ने की थी। किसने की थी? एन एम लोखंडे ने की थी, एन एम लोखंडे ने की थी, है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा 129वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे भाई? लोकसभा में महिलाओं को 1/3? नहीं, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा विधान चुनाव को एक साथ कराने से? हाँ, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने से। ठीक है, किसके द्वारा यह मतलब विधेयक जो है क्या किया गया था, उसको पेश किया गया था? तो किया गया था राम कोविंद समिति, राम नाथ कोविंद समिति, इसके द्वारा जो है यह 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में राज्यों की सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई है? किसके द्वारा कर दी गई? तो भाई यह 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में राज्यों की सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई है। लोकसभा ला याद रहेगा 79, 80, 81, ये क्या है? संसद है 79 में, राज्यसभा है 80 में और लोकसभा है 81 में। लोकसभा है 81 में। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। ठीक है, याद रहेगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है? मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी आपका पीर पंजाल, है ना। जो पीर पंजाल श्रेणी है ये मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। ठीक है सर, याद रखिएगा। देखिए, जो हिमालय होता है उसको उत्तर से दक्षिण की दिशा में मतलब अलग अलग भागों में बांटा जाता है। एक होता है जैसे आपका ट्रांस हिमालय हो गया, है ना, फिर बृहद हिमालय हो गया, है ना, फिर लघु हिमालय हो गया। ठीक है, लघु को ही मध्य हिमालय बोलते हैं ना, लघु को ही मध्य हिमालय बोलते हैं, जिसमें पीर पंजाल है। एक होता है नीचे सबसे लास्ट में आता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय अधिकतर तिब्बत वगैरह में होता है। बृहद जो है इसमें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वगैरह होती है, हिमाद्री इसको नाम से जाना जाता है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? 9 डिग्री जो चैनल है यह किसको अलग करती है बताइए? यह अंडमान को निकोबार से अलग करती है, अंडमान को निकोबार से अलग करती है। ठीक है, मिनी काय को लक्षद्वीप से कौन अलग करता है? यह करता है 9 डिग्री चैनल। मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग कौन करता है? मामला गड़बड़ा रहा है, मामला गड़बड़ा रहा है। जो मैं बोला सही है, मिनी काय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल ही करती है। मिनी काय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री, मिनी काय को मालदीव से कौन अलग करता है? ये आंसर आप बताइए। मिनी काय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल, है ना, ये कन्फ्यूजन यहीं पे होता है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, याद रहेगा आप। तो मिनी काय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करता है, ऑप्शन नंबर इसका ही सही हो जाएगा। मिनी काय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, और अंडमान को निकोबार से ये 10 डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, और ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से ये आपका करता है 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करिए। सत्य कथन का चयन करिए भाई। कह रहा है जेवियर मिलई को जर्मनी की नागरिकता प्रदान की गई। जर्मनी की नहीं की गई, इटली की नागरिकता इनको प्रदान की गई। ठीक है, तो ये गलत हो गया, है ना। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन बेंगलुरु से लॉन्च किया गया। बेंगलुरु से नहीं लॉन्च किया गया, लद्दाख से लॉन्च किया गया। लद्दाख, भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लद्दाख से लॉन्च किया गया। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रत BRET को चुना गया। हाँ, ये बात सही है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, भारत ने वियतनाम को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है। वियतनाम को नहीं भेजा है, उनको भेजा, क्या बोलते हैं, आर्मीनिया को भेजा ना भारत ने, आर्मीनिया को आकाश हथियार प्रणाली का
पहला बैच भेजा है। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न देखते हैं। बस 6 प्रश्न और बचा है। करा निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था भाई? तो कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ना, याद रखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है हार्मोन है और उनके प्रभाव हैं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी कैसे हो गया? इजी कैसे हो गया? इजी हो गया मिलेटोनिन। मिलेटोनिन से पकड़िए, ये त्वचा को रंग का निर्धारण करता है। तो सी का 1 हो जाएगा। देखिए मिलान करिए, सी का 1, सी का 1 दिख रहा है, सी का 1 हो जाए। तो सी का 1 कौन हो रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो रहा है ना, ऐसे पकड़ लीजिए, सी का 1। एड्रीलेनिन क्या करता है? एड्रीलेनिन ये आपको तनावपूर्ण में शरीर को उग्र करने की प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। एड्रीलेनिन। मिलेटिनिन ये हो गया। थायरॉक्सिन क्या करता है? थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। और वैसोप्रेसिन ये वृक्क की नलिकाओं में जल की पुनरावशोषण को बढ़ाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए सर कौन सा सुमेलित नहीं है? मीर बख्शी सर्वोच्च सेना के अधिकारी हो जाएंगे, एकदम सही है। दीवान शाही खजाने के प्रबंधनकर्ता हो जाएंगे, ये भी बात सही है ना। वकील काजी के सहायक होंगे? वकील काजी के सहायक होंगे? नहीं, वकील एक महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं सही है? मतलब नहीं, यही हो जाएगा। अमल गुजार, जिसमें अमल गुजार मतलब जिले में मालगुजारी एकत्रित करने वाली भी बात सही है। तो कौन सुमेलित नहीं है? वकील हो जाएगा। संघ आर्थ्रोपोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं सही है? कौन सा कथन नहीं सही आर्थ्रोपोडा के संदर्भ में? बताइए सर। इसकी शारीरिक संगठन अंग स्तर का द्विस्तरीय द्विपार्श्वीय समित होता है? नहीं, गलत है। द्विस्तरीय नहीं होता, त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बाकी ये चीज़ सही है, आप पढ़ लीजिएगा। एक लिंगी होते हैं, बाह्य कंकाल काइटिन से बना होता है, खुला पंसिज, इसमें जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ना। जैसे कौन? जैसे मधुमक्खी हो जाएगा आपका, मधुमक्खी। आप कहेंगे आर्थ्रोपोडा में कौन आएगा? मधुमक्खी आएगा, मच्छर आएगा, रेशम का कीट आएगा, है ना, बिच्छू आएगा, मकड़ी आएगा, झींगा आएगा। ये सब संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आएंगे। पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजीव गांधी ने किस अकाली नेता के साथ बातचीत की थी? पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजीव गांधी ने किस अकाली नेता के साथ बातचीत की थी? किसके साथ बातचीत की थी भाई? हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ। हरचंद सिंह लोंगोवाल। पंजाब समझौता कब हुआ था? 1985 में। 1985 में। ठीक है। भारत और किस देश के बीच सिनबैक्स संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ? बताइए किसके बीच में हुआ सिनबैक्स? भारत और कंबोडिया के बीच में। भारत और कंबोडिया के बीच में। भारत और कंबोडिया के बीच में, है ना। क्या बात सही है? लेकिन सिनबैक्स तो सिंगापुर के साथ भी होता है। अच्छा, 2024 में पहला हुआ है। ठीक है, हाँ सही है। कार्टिलेज शरीर में किस प्रकार के ऊतक के रूप में कार्य करता है? कार्टिलेज जो होता है वो इस शरीर में किस प्रकार के ऊतक के रूप में कार्य करता है? संयोजी ऊतक के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? संयोजी ऊतक के रूप में कार्य करता है। तो कैसा लगा मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब के लिए थैंक यू सो मच, बाय।